नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजे ये सिर्फ हार जीत या राजनीति का खेल नहीं है। इसके तार सीधे तौर पर हमारी भू राजनीति और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री के कुछ हालिया बयानों पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक तस्वीर सामने आती है। तो चलिए इस पूरे विषय का गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम नंबर से, 207। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए, वहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल दिखा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 294 में से 207 सीटों पर जीत हासिल की। अब सोचने वाली बात यह है कि एक भू राजनीतिक चर्चा में हम इस चुनावी आंकड़े की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। देखिए, वजह बहुत साफ है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत का नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसने हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, बंगाल चुनाव के परिणाम। दूसरा, 5 सीमावर्ती राज्यों का गणित। तीसरा, खुली सीमा या ओपन बॉर्डर की समस्या। और आखिर में सबसे अहम, चिकन नेक की सुरक्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल चुनाव के परिणामों की और इस बड़े राजनीतिक बदलाव की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान हाल ही में काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में जीत सिर्फ भाजपा की नहीं है, ये भारत की जीत है। आखिरकार भारत जीत गया है। किसी एक राज्य के चुनाव नतीजे को सीधे भारत की जीत कहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि शर्मा इस राजनीतिक बदलाव को मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की भौगोलिक अखंडता के लिए एक बड़े रणनीतिक कदम के तौर पर देख रहे हैं। अब थोड़ा पीछे हटकर इसे भौगोलिक नजरिए से समझते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है 5 सीमावर्ती राज्य और उनका भौगोलिक संदर्भ। अगर हम नक्शे पे नजर डालें तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी में से पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और सच कहें तो यही विशाल और जटिल भौगोलिक स्थिति पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहीं से हमारा तीसरा बिंदु निकल कर आता है, खुली सीमा की समस्या और इससे जुड़ी कमजोरियां। मुख्यमंत्री शर्मा ने यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तुलनात्मक विश्लेषण पेश किया है। उनके मुताबिक एनडीए द्वारा शासित बाकी के 4 राज्यों में सीमाओं पर बहुत ही प्रभावी तरीके से फेंसिंग यानी बाड़ लगाई गई है और वहाँ बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। लेकिन इसके ठीक उलट उनका आरोप है कि पिछली बंगाल सरकार के दौरान कई जगहों पर सीमाएं बिल्कुल खुली रहीं। उनका दावा है कि अहम और संवेदनशील जगहों पर फेंसिंग के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई गई। ये सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे अलग अलग सरकारों की नीतियों का सीधा असर हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट पर पड़ता है। इस ओपन बॉर्डर के खतरे को और गहराई से समझाते हुए शर्मा एक बात कहते हैं, असम में अपराध करने वाला कोई भी अपराधी बंगाल के रास्ते भी बांग्लादेश में प्रवेश कर सकता है। जरा सोचिए, उनका तर्क बिल्कुल एक चेन की तरह है। अगर 4 राज्यों में बॉर्डर पूरी तरह से सील है लेकिन एक राज्य यानी बंगाल में वो खुला है, तो ये अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ पैसेज बन जाता है। इससे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना उनके लिए बेहद आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि इन खुली सीमाओं का जमीनी असर क्या होता है। शर्मा का दावा है कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से बॉर्डर पर कई तरह की कमजोरियां पनपी। उन्होंने मुख्य रूप से 3 बड़ी अवैध गतिविधियों पर जोर दिया है: गायों की बड़े पैमाने पर होने वाली तस्करी, जाली और अवैध सामानों की आवाजाही और अपराधियों का बिना किसी रोक-टोक के बॉर्डर पार करना। उनके अनुसार इन तमाम अवैध कामों को इन खुली सीमाओं का सीधा फायदा मिल रहा था, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता दांव पर लग गई थी। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और चौथे हिस्से पर, चिकन नेक की सुरक्षा और इसके रणनीतिक निहितार्थ। शायद चिकन नेक का नाम कई बार सुना हो। भू राजनीतिक भाषा में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में जमीन का एक बहुत ही संकरा और बेतहाशा संवेदनशील हिस्सा है। इसका महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि यही वो इकलौता जमीनी रास्ता है जो भारत के पूरे पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
इस पतले से रास्ते पर कोई भी सुरक्षा चूक या कोई भी बाहरी घुसपैठ पूरे भारत की कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा और बहुत गहरा असर डाल सकती है। अब इस पूरी चुनौती का हल क्या है? शर्मा के एक और बयान से उनका प्रस्तावित समाधान सामने आता है। वो कहते हैं कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल हमारी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उनका मुख्य तर्क ये है कि जब इन सभी 5 सीमावर्ती राज्यों में एक ही विचारधारा वाली सरकार होगी तो एक बहुत ही सॉलिड और एकजुट राष्ट्रीय रणनीति बनाई जा सकेगी। उनका मानना है कि इस राजनीतिक तालमेल से सिर्फ ओपन बॉर्डर्स की खामियां ही सील नहीं होंगी, बल्कि उस अति संवेदनशील चिकन नेक को भी पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये एकीकृत राजनीतिक नियंत्रण सच में भारत की सबसे लंबी और सबसे जटिल सीमा की कमजोरियों को पूरी तरह दूर कर पाएगा? चुनाव के बाद किए गए ये रणनीतिक दावे क्या वाकई जमीन पर एक मजबूत और अभेद्य सीमा सुरक्षा में बदलेंगे? ये राजनीतिक बदलाव भारत की भू राजनीति में कौन सा नया अध्याय जोड़ने वाला है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।